नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। देश में आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट गठित हुई तो पीएम नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्यों में एक नाम राजकुमारी अमृत कौर का भी था। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी, लेकिन पहले उनका नाम लिस्ट में नहीं था। महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें कैबिनेट में रखा गया और फिर उन्होंने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। 2 फरवरी राजकुमारी अमृत कौर की जयंती है। देश की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृत कौर की सबसे बड़ी उपलब्धि एम्स की स्थापना रही। देश के प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एम्स को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो सिर्फ भारत की स्वास्थ्य मंत्री नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रमुख बनने वाली पहली एशियाई महिला भी थी। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला राजघराने की बेटी थी। हालांकि उनके पिता हरनाम सिंह उनके जन्म से पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। हरनाम सिंह की मुलाकात गोलकनाथ चटर्जी से हुई, जो एक मिशनरी थे। उनके प्रभाव में आकर हरनाम सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया। बाद में इन्हीं गोलकनाथ की बेटी प्रिस्सिला से हरनाम सिंह ने विवाह कर लिया। हरनाम और प्रिस्सिला के 10 बच्चे हुए। सबसे छोटी बेटी थी जिसका जन्म 2 फरवरी 1889 को हुआ था और इनका नाम रखा गया था अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया। इस दौरान एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक बार वो लंदन में एक पार्टी में थी। इस दौरान एक अंग्रेज ने उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया। वो भारतीयों की बेइज्जती करने लगा। यहीं से उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेनी शुरू की। 1909 में वो भारत लौटी तो वो गोपाल कृष्ण गोखले के काम से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। गोखले के माध्यम से अमृत कौर ने गांधी और उनके कार्य के बारे में जाना। आगे चलकर वो गांधी की अनन्य अनुयायी बनी। दांडी मार्च के दौरान वो जेल में भी गई। माता पिता की मौत के बाद 1930 में उन्होंने महल छोड़ दिया और पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित हो गई। 18 फरवरी 1955 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया। उस समय उनके पास कोई पहले से तैयार भाषण नहीं था। इस दौरान वो जो भी बोलती थी दिल से बोलती थी। उन्होंने सिर्फ बिल ही पेश नहीं किया, बल्कि इसकी स्थापना के लिए फंड भी जुटाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का इस्तेमाल किया और अमेरिका, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मदद हासिल की। उन्होंने अपना शिमला का महल नुमा घर भी एम्स को दे दिया। 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। राजकुमारी अमृत कौर ने शादी नहीं की थी। उनके पिता की तरह वो भी क्रिश्चियन धर्म को मानती थी, पर निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि सिख धर्म की परंपराओं के अनुसार की गई थी। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।